हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपको स्टॉक मार्केट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटरव्यू, कंपनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, सीए, सीएस, सीएमए और फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज के ऊपर आपको गाइडेंस देता रहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉकिंग पीरियड इन आईपीओ। आईपीओ मतलब आपको पता है, जब भी एक नई कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है पहली बार, तो वो आईपीओ कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिसे एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है, जो कि कंपनी के स्टेक्स को खरीदते हैं 5%, 10% और करोड़ों करोड़ रुपए कंपनी को देते हैं। कंपनी को भी पैसा चाहिए होता है क्योंकि कंपनी को आगे उस पैसे को ग्रोथ में लगाना होता है। और एक इन्वेस्टर हमारी तरह होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं और हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है और हम नॉर्मली जब भी चाहें उसे बेच सकते हैं। तो लॉकिंग पीरियड किस में लगता है? उन शेयर्स में लगता है जो एंकर इन्वेस्टर्स को मिलता है। एंकर इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर जो आईपीओ के एक दिन पहले शेयर्स लेते हैं और बड़े मात्रा में लेते हैं और जो कि काफ़ी भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो उसको लॉकिंग पीरियड कहा जाता है कि जब वो उनको शेयर मिलता है तो एक साल तक वो शेयर बेच नहीं सकते। उस एक साल के पीरियड को लॉकिंग पीरियड कहा जाता है। ये एक साल का ड्यूरेशन चेंज भी हो सकता है। ये एज पर सेबी रेगुलेशन, करंट रेगुलेशन में आपको बता रहा हूं। तो अभी अगर मैं लाइव मार्केट की बात करूं तो लाइव मार्केट में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। लाइव मार्केट में मैं आपको पेटीएम का शेयर प्राइस दिखाना चाहता हूं। लाइव मार्केट में मैं आपको पेटीएम का शेयर प्राइस दिखाना चाहता हूं और आप पेटीएम का शेयर प्राइस देखिए। अभी लाइव चल रहा है मार्केट और ये 10-11% गिर गया है। पेटीएम का शेयर प्राइस देखिए 11% गिर गया है। पेटीएम का शेयर प्राइस आपको मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं। तो बहुत बड़ी अच्छी बात लगती है कि जो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं लाइव मार्केट में भी उसी चीज का हलचल हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी मार्केट प्रेजेंटली ओपन है, 5 मिनट अभी और बचे हुए मार्केट बंद होने में। आप देखिए अभी फ्लैक्चुएट कर रहा है प्राइस। अभी 3:25 हुआ है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है और अभी देखिएगा थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करते मैं स्लाइड चेंज करूंगा और अपने कॉन्सेप्ट में आ जाऊंगा। तो आज ये 10% क्यों गिरा? बहुत बड़ी बात है, एक दिन में 10% गिरा। देखिए अभी चेंज हुआ, आपके सामने चेंज हुआ है। अब मैं स्लाइड्स को चेंज कर रहा हूं। तो एक दिन में 10% गिरावट बहुत बड़ी गिरावट है। इसलिए हुआ है क्योंकि सॉफ्ट बैंक, जो इसके एक बड़े इन्वेस्टर में से एक थे, एंकर इन्वेस्टर में थे, उन्होंने 4.5% स्टेक पेटीएम में बेच दिया है $200 मिलियन के आसपास से। जैसे ही पेटीएम का लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ, उन्होंने अपना शेयर बेच दिया है। तो उनको अभी तक एक साल तक तो मौका ही नहीं मिला था बेचने का। अब उनको मौका मिला है, बेच दिया। उनको ऐसा लग रहा होगा कि आगे चल के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम है इस तरह की कंपनी के और आगे चलकर ये उस ग्रोथ से नहीं ग्रो कर पाएगी जिससे हमने अनुमान लगाया था। इसलिए अपने शेयर्स को बेचकर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेटीएम के साथ ही ऐसा हुआ है। नायका का शेयर आपको पता है वो भी अंडर प्रेशर रहा है, उसके भी शेयर प्राइस गिर रहे हैं और क्योंकि उसका भी लॉकिंग पीरियड एक्सपायर हो गया है। उनका भी लॉकिंग पीरियड एक्सपायर हो गया है और आज 17 नवंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉकिंग पीरियड एक्सपायर हो गया है। उसका भी शेयर प्राइस दबाव में, आप देख सकते हैं उसका भी शेयर चार्ट, वो भी डाउनफॉल में है। नायका डिप्स बिलो आईपीओ प्राइस एज लॉकिंग पीरियड सेट टू एक्सपायर सून फॉर प्री आईपीओ इन्वेस्टर। आईपीओ से एक दिन पहले वो इन्वेस्ट करते हैं। नायका लाइट हाउस इंडिया फंड एक बड़ा इन्वेस्टर है। उन्होंने 500 करोड़ का शेयर बेचा। आप समझ सकते हैं, हम लोग 1-2 शेयर लेते हैं 100-200 रुपए का, इन्होंने करोड़ों का एक बार में शेयर लेते, लेकिन एक साल तक इनको लॉकिंग पीरियड में रखना पड़ता है शेयर, उसके बाद ये बेच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब लॉकिंग पीरियड के बाद शेयर बेचते हैं, सेलिंग प्रेशर आता है तो किस तरह से शेयर प्राइस गिरता है। सीन व्हेनेवर द लॉकिंग पीरियड मीन्स फॉर आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स एंड पर्टिकुलरली इन कंपनीज बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा निकालने में ही भलाई समझते हैं, अगर उनको ग्रोथ नजर नहीं आता है तो लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है। द आईपीओ लॉकिंग पीरियड इज अ टाइम स्पैन पोस्ट लिस्टिंग ड्यूरिंग विच प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स आर नॉट एलिजिबल टू सेल देयर शेयर्स। ठीक है, पेटीएम के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो ये हैं: सैफ पार्टनर, अलीबाबा, सैफ, सॉफ्ट बैंक, एंटिन, बर्कशायर हैथवे। तो सॉफ्ट बैंक ने अपना 5% स्टेक बेचा है। बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट जी की कंपनी है, उन्होंने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगाया है। नायका के इन्वेस्टर कुछ इस तरह से हैं। लाइट हाउस इंडिया जिन्होंने अपने शेयर्स को बेचा है और आप देख सकते हैं सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। फाइन सर। जोमेटो का भी यही हाल है। जोमेटो भी 14% तक गिरा है क्योंकि उनका भी 1 ईयर लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया है। नायका भी गिरा, जोमेटो भी गिरा, सबका मैंने आपको
रीजन बता दिया है। एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं? एंकर इन्वेस्टर वो होते हैं जो एक दिन पहले, आईपीओ से एक दिन पहले शेयर जो खरीदते हैं उनको एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। और दे हेल्प इन अराइविंग एट फेयर प्राइस एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है जब ये इतना इतना एक साथ पैसा लगा दे रहे हैं तो हम 100-200 रुपए लगाने में क्यों डर रहे हैं। द अदानी पावर आईपीओ इन जुलाई 2009, जो अदानी पावर आईपीओ इंडिया की पहली आईपीओ थी जिन्होंने एंकर इन्वेस्टर स्कीम के थ्रू पैसा अरेंज किया था। तो ये जनरल नॉलेज का भी सवाल हो सकता है, प्रैक्टिकल सवाल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी नॉलेज अच्छी लग रही हो। लर्निंग 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 कीजिए, लर्निंग कीजिए, लर्निंग कीजिए। इतना ज्यादा नॉलेज लेके चलिए कि कोई आपको हिला ना सके, कोई आपको गिरा ना सके, कोई आपको झुका ना सके, कोई आपकी नॉलेज को चैलेंज ना कर सके। और लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न, क्योंकि लर्निंग में अर्निंग छिपी हुई है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड, करियर रिलेटेड इतने सारे आपको मैं आर्टिकल्स और न्यूज़ देने वाला हूं, इतने सारे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको अभी भी स्टॉक मार्केट या अदर रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, स्टॉक मार्केट के क्लासेस लीजिए ताकि आपकी अवेयरनेस और बढ़ सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।